कागेया उबुयाशिकी के सैक्रिफाइस के बाद सबको लगा था कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन उसके एक्सप्लोजन से मुजान को गंभीर चोट लगती है और तमायो अपना ड्रग इंजेक्ट कर देती है। इसी दौरान यूशिरो और स्लेयर्स के अटैक्स के बीच मुजान गुस्सा होकर अपना इन्फिनिटी कैसल एक्टिवेट करता है और सबको एक अजीब लाल पिलर्ड टटामी और रोटेट होते रूम्स वाले डिमेंशन में खींच लेता है। ये महल एक लिविंग डीमन है जिसे नकीमे कंट्रोल करती है और अब सारे हशीरा और स्लेयर्स अपने अपने जगह गिरकर अलग बैटल्स का सामना करने लगते हैं। गियू और तांजीरो एक साथ लैंड करते हैं और समझ जाते हैं कि सीधा मुजान तक पहुंचा जा रहा है, जबकि सनेमी, ग्योमे और ओबनाई अलग रूम्स में निकल जाते हैं। इसके बीच नकीमे अपना बीवा बजाकर पूरा कैसल घुमाती है और फाइटर्स अपने ओपोनेंट्स के सामने गिर जाते हैं। शिनोबू इन्फिनिटी कैसल के एक लाल पिलर्ड रूम में लैंड करती है और सामने खड़ा है डोमा, अपर मून 2, एक काम हैंडसम प्रीस्ट जैसा डीमन जो अपनी स्माइल के पीछे सिर्फ खौफ छुपाए बैठा है। वो पोलाइट तरीके से उसे ग्रीट करता है जैसे वो एक मेहमान हो और कैजुअली बोलता है कि तुम तो कानाए सान की बहन हो ना, मैंने उसे खाया था, बहुत टेस्टी थी। ये लाइन शिनोबू के अंदर का सब पेशेंस तोड़ देती है, लेकिन उसका चेहरा एक काम मास्क बनाए रखता है। उसके अंदर बहन की याद, उसका दर्द और रिवेंज जल रहा है और बिना टाइम वेस्ट किए वो अपनी पॉइजन कोटेड स्वॉर्ड से स्ट्राइक्स शुरू कर देती है। हर स्ट्राइक उसके छोटे शरीर की पूरी स्पीड और कैलकुलेशन से भरी होती है, लेकिन डोमा डिस्टर्बिंगली इजीली हर मूव को ब्लॉक कर देता है अपने आइस फैंस और चिलिंग ऑरा से। रूम का टेम्परेचर गिरता जा रहा है, हर ब्रेथ से वाइट स्मोक निकल रही है। डोमा कैजुअली उसके हर मूव को एडमायर करता है और बोलता है, तुम इतनी प्यारी और डेलिकेट हो, तुम्हें खाकर मैं तुम्हें अपने अंदर हमेशा के लिए प्रिजर्व कर लूंगा। डोमा अपना ब्लड डीमन आर्ट दिखाता है, बर्फ के लोटस फूल और शार्ड्स जो हवा में रेजर की तरह घूमते हैं, क्लोन्स और एक मैसिव आइस बुद्धा समन करता है जो रूम को क्रश कर देता है। शिनोबू उनके बीच डार्ट करती है, अपने इंसेक्ट लाइक मूवमेंट्स और एजिलिटी का यूज करके स्ट्राइक्स लगाती रहती है। उसका हर स्ट्राइक पॉइजन से सैचुरेटेड है। वो अपनी बॉडी में इतना पॉइजन कॉन्सेंट्रेट करती है कि उसका खुद का शरीर भी फ्रैजाइल हो गया है, जैसे वो एक चलती फिरते जहर की सिरिंज हो। डोमा के अंदर पॉइजन फील होता है, लेकिन उसका शरीर उसे इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज कर देता है और वो चिल्लाता भी नहीं है, बस और ज्यादा हंसी के साथ बोलता है, तुम वीक हो पर स्टबर्न, मुझे तुम्हारी ये जिद खाने में और मजा देगी। फाइट के दौरान शिनोबू को एक के बाद एक हैवी ब्लोज लगते हैं। उसकी बॉडी चोट से भर जाती है, लेकिन वो कभी अपनी ब्लेड रोकती नहीं। उसे पता है कि उसका शरीर कानाए जैसा पावरफुल नहीं है, इसलिए उसने अपनी हर सेल को पॉइजन का वेपन बना लिया है। एक पल आता है जब डोमा उसे पकड़ लेता है और एक बर्फ का शार्ड उसके दिल के पास घुसा देता है। शिनोबू अपना ब्लड और पॉइजन दोनों उसके शरीर में इंजेक्ट कर देती है और डोमा के चेहरे पर पहली बार हल्का सा डिस्कम्फर्ट नजर आता है, लेकिन वो फिर से स्माइल करता है और शिनोबू को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। उसका पूरा शरीर उसके पेट में घुल जाता है। सबको लगता है फाइट खत्म हो गई, लेकिन असल में ये था शिनोबू का मास्टर प्लान। उसने अपनी सालों की रिसर्च से अपने अंदर इतना पॉइजन भर रखा था कि उसका पूरा शरीर एक वॉकिंग ट्रैप बन गया। जब डोमा उसे खाता है, उसके अंदर शिनोबू के 700 टाइम्स लीथल विस्टेरिया पॉइजन फ्लड हो जाता है, जो धीरे धीरे उसके सेल्स को डिसॉल्व करने लगता है। तभी एंट्री होती है कनाओ की, जो शिनोबू की छोटी बहन जैसी डिसाइपल थी। उसी रूम में पहुंच जाती है और डोमा से फाइट शुरू कर देती है। डोमा अभी भी स्माइल कर रहा होता है, लेकिन अंदर से उसका शरीर पॉइजन के इफेक्ट से जल रहा होता है। शिनोबू का सैक्रिफाइस यही था। उसने अपनी जान दी ताकि डोमा को वीक बनाया जा सके और कनाओ के लिए उसे खत्म करना पॉसिबल हो। जेनित्सु एक अलग रूम में लैंड करता है और सामने खड़ा होता है काइगाकू, उसका पुराना सीनियर जो दोनों एक ही मास्टर जिगोरो कुजीवामा के डिसाइपल थे। काइगाकू अब डीमन बन चुका है और अपर मून 6 का टाइटल पा चुका है, जो पहले ग्यूतारो डाकी के पास था। जैसे ही वो जेनित्सु को देखता है, उसका चेहरा घमंड और गुस्से से भर जाता है। वो बोलता है, मैं भी जिगोरो के अंडर ट्रेन हुआ था, पर तुम्हें सक्सेसर बनाया गया, मुझे नहीं। उस बुढ़े ने मुझे नीचा दिखाया और तुम जैसे कावर्ड को अपना बच्चा बोला। इस इंसल्ट के बदले मैंने मुजान का खून एक्सेप्ट किया और अपर मून बन गया। जेनित्सु गुस्से से कांप उठता है। उसके दिमाग में अपने मास्टर की तस्वीर आती है, जिगोरो, जो अपने दोनों डिसाइपल्स के अलग रास्ते देकर गिल्ट से भर गया था और फिर अपना सेपुकू मतलब सुसाइड करके मर गया था। जेनित्सु चिल्लाता है, तू सिर्फ एक गद्दार है, मास्टर ने अपनी जान दे दी तेरी वजह से। आज मैं तेरा खात्मा करके उनकी आत्मा को शांति दूंगा। फाइट शुरू होती है। काइगा को थंडर ब्रीडिंग की करप्टेड फॉर्म यूज करता है। उसके स्ट्राइक्स ब्लैक लाइटनिंग से एक्सप्लोड करते हैं। हर मूव डिस्ट्रक्टिव है, कमरे की दीवारें तोड़ देता है। जेनित्सु अपनी स्वॉर्ड स्टेडी रखता है, लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस के साथ हर स्ट्राइक का जवाब देता है। दोनों के बीच का थंडर क्लैश पूरे कैसल में घूमता है।
लेकिन एक प्रॉब्लम है, जेनित्सु हमेशा सिर्फ फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश पर ही डिपेंडेंट रहा था। काइगाकू उसका मजाक उड़ाता है, बस एक ही फॉर्म सीखा, कावर्ड का कावर्ड ही रहेगा। तब जेनित्सु अपना सच रिवील करता है। वो चिल्लाता है, तू सारी फॉर्म सीख गया, लेकिन मैंने अपनी एक नई फॉर्म बनाई है, 7th फॉर्म, होनो इकाजुची नो कामी, फ्लेमिंग थंडर गॉड। उसकी बॉडी इलेक्ट्रिक ड्रैगन जैसे फ्लैश में डिसअपियर होती है और एक मैसिव थंडर ड्रैगन के रोर के साथ काइगाकू के ऊपर गिरता है। ये स्ट्राइक इतना पावरफुल है कि काइगाकू रेजिस्ट नहीं कर पाता, उसके शरीर को चीर के रख देता है। काइगाकू अपने फाइनल मोमेंट में चिल्लाता है, ये कैसे पॉसिबल है, और उसका शरीर एशेज में गिर जाता है। जेनित्सु थक कर गिरने ही वाला होता है, उसका शरीर पूरा टॉर्न होता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसने अपने मास्टर के लिए इंसाफ कर दिया। इसी मोमेंट में एंट्री होती है यूशिरो की, जो तमायो का लॉयल डीमन है। यूशिरो अपनी ब्लड डीमन आर्ट, फुदा तालिस्मन्स और माइंड कंट्रोल से नकीमे के सेंसेस को हैक कर देता है। वो उसके दिमाग में घुसकर उसे कंट्रोल करने लगता है और धीरे धीरे इन्फिनिटी कैसल के मूवमेंट को अपने फेवर में मोड़ देता है। तांजीरो और ग्यू एक मैसिव हॉल में गिरते हैं जहां हवा एकदम हैवी हो जाती है और सामने खड़ा है आकाजा, अपर मून 3। उसका काम पर टेरिफाइंग प्रेजेंस दोनों को तुरंत समझा देता है कि ये फाइट सिंपल नहीं है। आकाजा ग्यू को इंस्टेंटली पहचान लेता है। तोमिकुआ, एक और हशीरा, मुझे मजबूत लोग खाना पसंद है, और तांजीरो को देखकर बोलता है, तुम मुझे याद हो, तुमने पहले ट्रेन पर मुझसे टकराया था, तुम्हें मर जाना चाहिए था। तांजीरो की आंखों में रिंगोकू की याद घूम जाती है और वो अंदर से जल उठता है। फाइट का शुरुआत, आकाजा अपना डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपस नीडल एक्टिवेट करता है। वो अपने हाथों के अटैक से हवा को फाड़ देता है और उसकी मूवमेंट परफेक्ट प्रेडिक्शन के साथ होती है, एक मार्शल आर्ट्स डीमन जो हर एंगल से स्ट्राइक कर सकता है। गियू अपना वाटर ब्रीदिंग यूज करके हर अटैक ब्लॉक करता है, लेकिन आकाजा के स्ट्राइक्स इतने हैवी होते हैं कि फ्लोर टूटने लगता है। तांजीरो उसके पीछे से सन ब्रीदिंग स्ट्राइक्स डालता है और दोनों मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्बो बनाते हैं। आकाजा एक मोमेंट में बोलता है, तुम दोनों अच्छे हो, लेकिन तुम्हें डीमन बन जाना चाहिए, तभी तुम अपनी पीक तक पहुंचोगे। ये सुनकर तांजीरो का गुस्सा फूट उठता है। वो चिल्लाकर बोलता है कि रेंगोकू ने भी तेरा ऑफर रिजेक्ट किया था और अपनी जान दी थी, मैं उसका फर्ज पूरा करूंगा। गियू भी अपनी सीरियस टोन में बोलता है, मैं तेरी जैसी गंदी एग्जिस्टेंस के साथ कभी अलाइन नहीं हो सकता। फाइट का क्लाइमैक्स शुरू होता है। तांजीरो सन ब्रीदिंग की सक्सेसिव फॉर्म्स यूज करता है, लेकिन उसके मूव्स इम्परफेक्ट है, स्टैमिना जल्दी खत्म होता है। आकाजा उसे मल्टीपल ब्लॉज देता है, उसका शरीर तोड़ने लगता है। तब गियू एक पावर अप करता है, वो डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेता है। उसकी बॉडी पर फ्लेम लाइक पैटर्न आता है और उसकी स्पीड प्लस स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब गियू का वाटर ब्रीदिंग और डेडली हो जाता है, उसके स्ट्राइक्स आकाजा को प्रेस करते हैं। तांजीरो हैरान हो जाता है देखकर कि गियू अब बिल्कुल रेंगोकू जैसे इंटेंस हो गया है, लेकिन आकाजा की रिजेनरेशन इतनी फास्ट है कि हर कट तुरंत हील हो जाता है। उसकी मार्शल आर्ट्स का कोई तोड़ नहीं दिख रहा। फिर तांजीरो को अपने फादर का सन ब्रीदिंग मेमोरी फ्लैश होता है, एक विजन जिसमें उसका फादर हानाफुडा इयररिंग्स के साथ डांस कर रहा है। ये मेमोरी तांजीरो को एकदम काम और फोकस्ड मूड में ले आती है। उसके अटैक्स और स्मूथ और पावरफुल हो जाते हैं। अब तांजीरो की स्वॉर्ड मूवमेंट एकदम नेचुरल है, जैसे वो अपने फादर का कागुरा डांस रिपीट कर रहा हो। टर्निंग पॉइंट, फाइट इतनी इंटेंस हो जाती है कि आकाजा भी शॉक हो जाता है। उसको लगता है कि तांजीरो की आंखों में वो प्योर सैमुराई स्पिरिट देख रहा है। गियू के साथ मिलकर तांजीरो एक कोऑर्डिनेटेड मूव करता है। गियू आकाजा को एक साइड से बाइंड करता है और तांजीरो सन ब्रीदिंग का ही एक डिवास्टेटिंग स्ट्राइक डायरेक्टली उसके नेक पे डालता है। आकाजा का सर ऑलमोस्ट कट हो जाता है, लेकिन डीमन की इंस्टिंक्ट उसे बचाने लगती है। इस मोमेंट में आकाजा का ट्रैजिक फ्लैशबैक एक्टिवेट होता है। उसके दिमाग में उसकी इंसान वाली जिंदगी के विजुअल्स घूमते हैं। एक छोटा बेचारा लड़का हकुजी, जो अपने बीमार बाप के लिए दवा खरीदने के लिए बाजार में चोरी करता था। हर बार पकड़ा जाता, उसे मार पड़ती, लेकिन उसके दिल में एक ही सोच होती, मुझे अपने बाप को बचाना है। लेकिन जब उसके बाप को पता चला कि बेटा उसके लिए चोरी कर रहा है, उन्होंने गिल्ट और शर्म में अपनी जान ले ली। हकुजी अकेला रह गया, एकदम बिछड़ गया उस इंसान से जिसके लिए वो जी रहा था। जिंदगी ने उसे एक नया रास्ता तब दिया जब एक डोजो मास्टर केजो ने उसे अपना शिष्य बनाया। वहीं पे उसकी मुलाकात हुई कोयुकी से, जो केजो की बेटी थी और कमजोर थी। हकुजी उसका ध्यान रखता था, उसके लिए पानी भर के लाता था, उसकी छोटी छोटी बातों पे मुस्कान देखकर खुद खुश हो जाता था। धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। केजो ने भी देखा कि ये लड़का सच में बदल गया है और उसने वादा किया कि एक दिन अपनी बेटी कोयुकी का हाथ उसे देगा। हकुजी को लगा कि अब उसकी जिंदगी सुधर गई है, अब उसके पास एक घर, एक परिवार, एक प्यार है। लेकिन उसके नसीब में सुकून लिखा ही नहीं था। एक राइवल डोजो मास्टर ने जलन में केजो और कोयुकी दोनों को जहर देकर मार दिया।
जब हकुजी घर वापस आया और अपना सब कुछ खोया हुआ देखा, उसके अंदर की इंसानियत टूट गई। उसने गुस्से में पूरा राइवल डोजो अपने नंगे हाथों से चीर दिया, लाशों का ढेर लगा दिया। उस दिन वो एक लड़का नहीं, एक जानवर बन गया। इसी हालत में उसके सामने आया मुजान की बुट्सु। उसने हकुजी के अंदर की पोटेंशियल देखी और उसे डीमन बनने को कहा। सब कुछ खोया हुआ हकुजी, जिसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं थी, बिना सोचे समझे मान गया। और वही पल था जब वो हमेशा के लिए बन गया अकाजा। अपमून 3 लड़ते लड़ते अकाजा अपने ही स्ट्राइक्स रोकने लगता है, जैसे उसका अंदर का ह्यूमन साइड उसे रोक रहा हो। तांजिरो एक और सन ब्रीदिंग स्ट्राइक करता है और फाइनली अकाजा का हेड कट कर देता है। अकाजा रीजेनरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ्लैशबैक्स और उसकी इंसानियत की गिल्ट इतनी हैवी हो जाती है कि वो खुद अपनी रीजेनरेशन को रोक देता है। वो सोचता है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद की और रेंगोकू जैसे वॉरियर्स हमेशा ज्यादा प्योर थे। अकाजा फाइनली डिसॉल्व हो जाता है और तांजिरो ग्यू थक कर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन दोनों जिंदा बचे होते हैं।